श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा एक जो है फिगर है सिलेंडर का, और इस सिलेंडर में जो है क्या क्या होता है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट्स है, और इस सेंटर पॉइंट्स का ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, जिसको आर से हम लोग दिखाते हैं। आर क्या है? रेडियस है। और ये ऊंचाई है जिसको हम लोग एच से दिखाएं। दिस इज़ हाइट। और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये, तो इसको डी से दिखाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। और ये डी क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है? दिस इज़ रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर हो जाएगा 2r। ये ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो ये हमारा सिलेंडर है जिसमें जो है रेडियस, हाइट, डायमीटर ये मुख्य चीज़ें हैं। अब इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया में आएगा। टोटल सरफेस एरिया में ये भी आएगा, और ये जो ऊपर का है और नीचे का जो बन रहा है सर्किल का स्ट्रक्चर, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर दो एरिया है, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक लैटरल सरफेस एरिया। तो ये दोनों ही आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें, AC ऐसे क्या है? दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना होता है हमारा? 2πRh होता है। पाई क्या होता है? 22/7 होता है। R क्या है? रेडियस। और H क्या है? हाइट है। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 2πRh इसका सूत्र होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया यानी 2TSA। ये टोटल सरफेस एरिया है, जो कि होता है ये कर्व सरफेस एरिया, और ये जो ऊपर का और ये जो नीचे का है वो दोनों का जो है एरिया। तो एरिया ऑफ बोथ द सर्कुलर फेसेस, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बोथ द सर्कुलर फेसेस। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, तो हो गया हमारा 2πRh। और एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर फेसेस, इस सर्कुलर फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? πr², और इसका πr²। तो इन दोनों को भी लिख देंगे πr² प्लस πr²। तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस πr² दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ पर आगे देखा जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, तो 2π और R दोनों में कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ H प्लस R बचा। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का, तो ये हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का 2πr H प्लस R हो गया है। अब अगर इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि सपोज़ कीजिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका जो है रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है। तो 2πr, R का मान पहले फार्मूला लिख देते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 2 पाई का मान हमारा कितना है? पाई का मान हमने बताया था कि पाई का मान फिक्स होता है, 22/7 होता है। तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, और R है हमारे पास 14, और H है 7 प्लस R, तो 7 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14। अब ये 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, और 14 और 7 21, ये 21 हो गया।
तो ये हो गया 88 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 8 2 जा 16, 16 1 17, ये 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 7 1 8 1848 आ गया। तो 1848 जो है हमारा और सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया। तो यही हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई इसमें जो है आपसे कहे कि कर्व सरफेस एरिया बताइए इसी प्रश्न का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, तो 2π का मान 22/7, r है हमारे पास 14 और हाइट है 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये 44 इंटू 14 हो गया। ठीक है, तो 14 4 जा 56, 6 5 कैरी, 14 4 जा 56, 56 और 5, तो ये हो जाएगा 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के केस का निकालना अब आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।